आजकल दुनिया में मानसिक तनाव, डिप्रेशन कितना बढ़ गया है, इसकी क्या वजह है? आपको ऐसी बीमारी के बारे में बताएंगे जिसे हम लोग बीमारी शायद मानते ही नहीं, और इस बीमारी का नाम है डिप्रेशन, जो अब एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है। डिप्रेशन सुनने में एक नॉर्मल सी बात लगती है, लेकिन जब कोई इसका शिकार होता है तो समझ नहीं आता कि क्या करे और क्या ना करे। कई बार ये घबराहट इतनी बढ़ जाती है कि इसका शिकार व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। यानी भारत में करीब 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी न किसी तरह की मानसिक परेशानी है। डिप्रेशन बहुत से साधारण रोगों में से एक है। हालांकि यह एक साधारण रोग है, पर इसे हमेशा कम आंका जाता है। डिप्रेशन एक मनोदशा का रोग है जो कि यह प्रभावित करता है कि किस तरह से एक व्यक्ति सोचता है, महसूस करता है और व्यवहार करता है। लगभग 36% भारतीय इस रोग से पीड़ित हैं। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि डिप्रेशन दुनिया भर में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। ज़्यादातर डिप्रेशन 24 से 44 की उम्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, लेकिन इससे नीचे और ऊपर के लोग भी समान रूप से इससे प्रभावित हो सकते हैं। WHO के एक आर्टिकल की माने तो हर साल आत्महत्या के कारण 7 लाख से अधिक लोग मर रहे हैं। आत्महत्या 15 से 29 वर्ष के बच्चों में मृत्यु का चौथा प्रमुख कारण मानसिक तनाव और डिप्रेशन है। एक और आर्टिकल नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में लिखा है, आत्महत्या एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है और वैश्विक आत्महत्या मृत्यु दर दुनिया भर में होने वाली सभी मौतों का 1.4% है। अधिकांश आत्महत्याएं मनोरोग से संबंधित हैं, जिनमें डिप्रेशन, मादक द्रव्यों के सेवन संबंधित विकार और मानसिक बीमारी सबसे अधिक प्रासंगिक जोखिम कारक हैं। हालांकि चिंता, व्यक्तित्व, खान पान और आघात संबंधी विकार, साथ ही जैविक मानसिक विकार भी योगदान करते हैं। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लाइक सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपका व्यक्तिगत मत है, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मेरा नाम पंकज कोहली है और आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। हम सभी ने अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी पड़ाव पर स्वयं को उदास और हताश महसूस जरूर किया होगा। जब हमें किसी चीज़ का पता चलता है या बार बार अपनी गलतियों को देखकर सोचते हैं, इसे करने से मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी बार बार मैं ये गलती कर रहा हूँ और इस कारणवश वह अपने आप को दूसरों से कमज़ोर, बुद्धिहीन, निराशहीन समझने लगता है। ऐसी सोच उसे धीरे धीरे दुनिया से दूर मानसिक तनाव की ओर ढकेल देती है। लेकिन लोग डिप्रेशन को आम समझकर कभी इस पर ध्यान नहीं देते और यह एक मानसिक बीमारी का रूप ले लेता है, जिससे दिन प्रतिदिन आत्महत्या के केस हमें देखने को मिलते हैं। आज इस वीडियो में हम डिप्रेशन के बारे में गहराई से चिंतन करेंगे और कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जिसमें व्यक्ति का मनोबल और भावनाओं में गिरावट होती है। यह एक गंभीर समस्या होती है जिसके कारण व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है और यह दिनचर्या और सामाजिक गतिविधियों पर भी बुरा असर डाल सकता है। किसी भी नकारात्मक विचार के कारण हमारे दिमाग पर डिप्रेशन हावी हो सकता है, जिससे हमारी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। इसके कारण हमारा मस्तिष्क सही से कार्य करना बंद कर देता है। इसी स्थिति को डिप्रेशन कहा जाता है। इससे मस्तिष्क में सकारात्मक विचार आना बंद हो जाते हैं, बस नकारात्मकता ही फैलती जाती है। नंबर 2, डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन होने के बहुत सारे कारण होते हैं जिसके बारे में विस्तार से जान लेना जरूरी है। जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन या संघर्ष होना, किसी पारिवारिक सदस्य या प्रियजन को खो देना, कोई ऐसी घटना हुई हो जिसके बाद लगे कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, आर्थिक समस्या होना या ऐसे ही किन्हीं गंभीर बदलाव के कारण होता है। किसी करीबी के गुजर जाने से होने वाले खालीपन जो भर ना पाए, जॉब
या बिजनेस में नुकसान के बाद ऐसा लगना कि अब मैं शायद इससे उभर नहीं पाऊंगा। हमारे दिमाग तक संदेश पहुंचाने के लिए कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। इनमें सबसे अहम है सेरोटोनिन। ये हमारे मूड को भी रेगुलेट करता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी कमी से डिप्रेशन की स्थिति बन सकती है। इसी को बढ़ाने के लिए अक्सर हमें दवा दी जाती है। एक और न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन। ये हमारे मिड ब्रेन से निकलता है। इसके बढ़ने से हमें खुशी महसूस होने लगती है, लेकिन जब भी इस हार्मोन्स की कमी होने लगती है तो हम उदास रहने लगते हैं, कुछ करने की इच्छा नहीं रहती। अब सवाल यह है कि उदासी और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है। हर शख्स दिन में कई बार या हर दूसरे दिन किसी न किसी बात को लेकर कुछ वक्त के लिए उदास हो सकता है। उसका ये कतई मतलब नहीं कि वे डिप्रेशन में हैं। यह उदासी आती है और फिर कुछ समय बाद भी चली जाती है। अगर ये उदासी हर दिन में लगातार 10 से 15 घंटों से ज़्यादा बनी रहे और यह क्रम कम से कम 14 से 15 दिनों तक चलता रहे, हंसना मुश्किल हो जाए या फिर कोई बनावटी हंसी हंसे, तो वह डिप्रेशन का मरीज हो सकता है। उदासी भी डिप्रेशन का एक कारण है। नंबर 3, डिप्रेशन के लक्षण। यदि आपको कम से कम 2 सप्ताह तक लगातार हर रोज़ और दिन में अधिकांश बार लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप डिप्रेशन के तनाव का अनुभव कर सकते हैं। हम सबको उसके लक्षण के बारे में भी जान लेना चाहिए। उदासी और निराशा की भावना, नींद की समस्या, चिड़चिड़ापन, शौक और पसंदीदा गतिविधियों में रुचि ना होना या खुश ना महसूस करना, ऊर्जा या थकान में कमी, बेचैनी होना, बैठने में परेशानी होना, भूख या वजन में परिवर्तन, ध्यान केंद्रित करना या याद रखना या निर्णय लेने में कठिनाई, आत्महत्या के विचार या आत्महत्या का प्रयास, छोटी छोटी बातों पर अधिक गुस्सा आना, मन में अजीब अजीब विचार आना, ऊर्जा के स्तर में गिरावट, आत्मसम्मान की कमी। हर वो व्यक्ति जो उदास है जरूरी नहीं कि वो सारे लक्षणों को अनुभव करे। डिप्रेशन में एक मुख्य वजह जो युवाओं में अधिक दिखाई देती है वह है अत्यधिक हस्तमैथुन करना, वीर्य नाश करना। यह एक मुख्य वजह हो सकती है क्योंकि इसके बारे में कोई भी युवा जानकारी नहीं देता तो शायद किसी को पता ना चलता हो, लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। नंबर 4, डिप्रेशन से हम कैसे बचें। यह वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, इसे ध्यान से सुनें। अगर शुरुआत में ही डिप्रेशन के लक्षणों को पहचान कर आप इन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे तो बिना किसी उपचार के आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। 20 उपाय आपको बता रहे हैं, इनमें से जो आपको सुविधाजनक लगे आप उसे कर सकते हैं। नंबर 1, एक्सरसाइज करें। व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग, ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। जैसा खाना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ऐसे ही व्यायाम करने से शरीर में स्फूर्ति, बल, तेज आता है। इसलिए ये सबसे ज़रूरी है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम जरूर करना चाहिए। कुछ प्राणायाम और योगासन करने से आपको जल्दी लाभ मिल सकता है। प्राणायाम में आप भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। 5 योगासन आप कर सकते हैं। बालासन, भुजंगासन, सुखासन, सेतुबंधान, शवासन, ये आसन आप कर सकते हैं। नंबर 2, नशे से दूर रहें। शराब और नशीले पदार्थ आपको कुछ समय के लिए राहत दे सकते हैं, पर लंबे समय तक नशा करने से डिप्रेशन और चिंता बढ़ सकती है। जो दुर्व्यसनों से आपकी दुर्गति हो उसे छोड़ देना ही उचित है। अगर आपको नशे को छोड़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर 3, सकारात्मक सोचने की कोशिश करें। सकारात्मक सोच आपको बहुत ही जल्दी डिप्रेशन से निकाल सकती है। इसके लिए आप अफर्मेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अफर्मेशन वह सकारात्मक शब्द होते हैं जिसे हम दोहराते हैं और कल्पना करते हैं, जैसे मैं खुश हूँ। इससे बोलने के बाद कल्पना भी करें जैसे आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं पवित्र दिव्य आत्मा हूँ। मैं महान पूर्वजों का वंशज होने के नाते दीनहीन नहीं रह सकता। मैं बलवान हूँ। मैं तेजस्वी हूँ। मैं वीर्यवान हूँ।
मैं आत्मशक्तिमान हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं कॉन्फिडेंस से भरपूर हूँ, मैं खुद का बेस्ट वर्जन हूँ, मैं निडर हूँ। ऐसे और भी अफर्मेशन शब्दों को आप सुबह और रात को सोने से पहले ज़रूर बोलें। नंबर 4, नई नई एक्टिविटी करें, जैसे पढ़ना, लिखना, कोई दिमागी खेल खेलना, नए स्किल्स को सीखना या नई नई चीज़ों के बारे में पढ़ना। इसके अलावा आप इन सबको आदतों में भी परिवर्तित कर सकते हो। नंबर 5, जीवन में एक दैनिक दिनचर्या जरूर बनाएं। इससे आप हर कार्य को सही ढंग से सही समय पर कर सकते हो। नंबर 6, जीवन में संयम और अनुशासन लाएं। नंबर 7, ब्रह्मचर्य जीवन को फॉलो करें। नंबर 8, बेवजह चिंता का त्याग कर दें। नंबर 9, ध्यान का अभ्यास रोज करें। नंबर 10, सभी तरह के दुर्व्यसनों से दूर रहें। नंबर 11, डिप्रेशन के रोगी को भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। कतः ऐसे फलों और सब्जियों का अधिक सेवन करना चाहिए जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो। नंबर 12, हमें अच्छी जीवन शैली का भी पालन करना चाहिए, जैसे व्यक्ति को अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताना चाहिए। अपने किसी खास दोस्त से मन की बातों को कहना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को कोई दुर्घटना या किसी खास कारण की वजह से डिप्रेशन हुआ है तो उसे ऐसे कारणों और जगह से दूर रखना चाहिए। नंबर 14, डिप्रेशन के रोगी को प्राकृतिक एवं शांति प्रदान करने वाली जगहों पर जाना चाहिए। साथ ही मधुर संगीत एवं सकारात्मक विचारों से युक्त किताबें पढ़नी चाहिए। नंबर 15, स्वयं को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रखना चाहिए और अकेले रहने की आदत से बचना चाहिए। नंबर 16, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करना चाहिए, जिसमें शरीर के लिए जरूरी सभी विटामिन और खनिज हों। नंबर 17, हरी पत्तेदार सब्जियां और एवं मौसमी फलों का सेवन अधिक करें। नंबर 18, चुकंदर का सेवन जरूर करें। इसमें उचित मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन, फोलेट, यूरोडाइन और मैग्नीशियम आदि। यह हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह काम करते हैं, जो कि डिप्रेशन के रोगी में मूड को बदलने का कार्य करते हैं। नंबर 19, डिप्रेशन के रोगी में अस्वस्थ भोजन एवं अधिक भोजन करने की प्रवृत्ति होती है। जितना हो सके जंक फूड और बासी भोजन से दूर रहना चाहिए। इसकी बजाय घर पर बना पोषक तत्वों से भरपूर और सात्विक भोजन करना चाहिए। नंबर 20, अपने भोजन में एक सलाद के रूप में टमाटर का सेवन करें। टमाटर में लाइकोपीन नामक का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो डिप्रेशन से लड़ने में मदद करता है। एक शोध के अनुसार जो लोग सप्ताह में 4 से 6 बार टमाटर खाते हैं, वे सामान्य की तुलना में कम डिप्रेशन ग्रस्त होते हैं। आज की वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।